हमारे साथ इस समय है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से कहा है कि एलओसी से लेके एलएसी तक जो है सेना जवाब दे रही है, उसको किस तरह देखते हैं? सबसे पहले टीवी 9 के सब दर्शकों को, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। 130 करोड़ देशवासियों के इस पवित्र पर्व में आज ये सोचने का भी दिन है कि आज़ादी के मायने क्या हैं। क्या इस देश में दिखाने की, लिखने की, पढ़ने की, सफ़र करने की, कपड़ा पहनने की, रोटी कमाने की, रोज़गार की आज़ादी है? क्या आज़ादी के मायने कहीं बदल तो नहीं गए? क्या एक व्यक्ति की राय केवल आज़ादी हो सकती है? इस पर भी देश को विचार करना पड़ेगा। देश की सेनाओं के जज्बे को सलाम, उनकी वीरता और कुर्बानी को सलाम, जो सीमा पर सर्वोच्च कुर्बानी देकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के सिपाहियों को सलाम। परंतु देश के हुक्मरानों को लाल किले की शहतीर से, मोदी जी आप हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, हम सब आपके साथ हैं, पर चीन को आज लाल आंख दिखाकर बात करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि ये दुस्साहस छोड़िए, भारत माँ की सरजमी पर आप कब्जा नहीं कर सकते और हर देशवासी, 130 करोड़ देशवासी भारत माँ की सीमा की सैनिक के तौर पर रक्षा करेगा। ऐसी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से अवश्य थी, जो वो पूरी नहीं कर पाए। उम्मीद है हम उनके साथ हैं, हर कदम जो उठाएंगे देश की रक्षा के लिए पूरा देश साथ है, पर उठाइए और चीन के दुस्साहस को पीछे धकेलिए। इसके साथ साथ उन्होंने डीलिमिटेशन की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन का जो है प्रोसेस शुरू हो गया। सबसे महत्वपूर्ण है इस देश में, सबसे महत्वपूर्ण है इस देश में विचरण की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, रोज़गार और रोटी की आज़ादी, खान और पान की आज़ादी, कपड़ा पहनने की आज़ादी। क्या इस देश के अंदर कहीं उन आज़ादियों पर अतिक्रमण तो नहीं हो गया? क्या आत्मनिर्भर भारत निजी हाथों में तो नहीं सौंपा जा रहा? क्या हमारी आज़ादी पर कहीं कोई ग्रहण तो नहीं लगा रहा? वो कौन ताकतें हैं? वो कौन लोग हैं? वो कौन से समूह हैं? वो कौन से राजनीतिक दल हैं? वो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं? इसलिए इन सब पर विचार कर हर देशवासी को आज अंतर्मन में झांक कर ये जवाब खुद को देना पड़ेगा, क्योंकि इस आज़ादी को पाने में करोड़ों करोड़ों लोगों ने जेलें काटी, कुर्बानियाँ दी, फांसी के फंदे चूमे, तब जाकर ये आज़ादी हमें मिली थी। इसे महफूज रखना हम सबका कर्तव्य है। मेरा आखिरी सवाल है कोरोना वायरस को लेकर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक न दो बल्कि तीन मेडिसिन कोरोना वायरस की जो है वो आएंगी, और लेकिन दूसरी ओर कोरोना वायरस का जो नंबर है केसेस का वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस से आज़ादी भी आज के स्वतंत्रता दिवस पर हर भारतीय का संकल्प होना चाहिए। कोरोना से आज़ादी मानवता के लिए आवश्यक है। मुझे विश्वास है, हर कांग्रेस जन को विश्वास है, देशवासी को विश्वास है कि हमारे साइंसदान इतने बेहतरीन हैं कि वो भारतीयों और मानवता के लिए इस वैक्सीन को ढूंढ निकालेंगे। पर सरकार का कर्तव्य क्या है? क्या सरकार कोरोना से लड़ने में अपने कर्तव्य पर खरी उतरी है? क्या सरकार कोरोना पर नियंत्रण कर पाई है? क्या सरकार कोरोना मरीजों के लिए सुविधाएं दे पाई है? क्या आज भी पूरे अस्पताल, डॉक्टर, वेंटिलेटर उपलब्ध हैं? और कोरोना वॉरियर्स के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? इन सवालों पर भी आज चिंतन की आवश्यकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।